Dear viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss about bonding in carbon. Before we learn about the bonding in carbon, we should know the types of bonds. In the higher classes, bonds of various types, but in your syllabus, bond is of two types. One is ionic bond and second one is covalent bond. What is ionic bond? As we have learned about the ionic bond in the chapter metals and non-metals, still I will remember you. Ionic bond is that type of bond which is formed by gain and loss of electrons between the two atoms. Ionic bond तब बनता है जब एक एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे और जो दूसरे एलिमेंट का एटम इन इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तब जो बॉन्ड बनता है उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जो ये आयनिक बॉन्ड है ये मेनली बनता है किन किन के दरमियान, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल आपको मैं NaCl की एग्जांपल देता हूँ। जो NaCl के दरमियान जो बॉन्ड है बेटा वो है आयनिक बॉन्ड। जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 11, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर है 17, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। आपको पता ही है आउटर मोस्ट स्टेबल बनने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो एक एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हो ना। इसके लिए जो ये सोडियम है इसको 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए या इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ना है, लीव करना है या लूज करना है, और या इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करना आसान काम नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जो अगर ये सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स ला नहीं सकते, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। इसलिए क्या काम करता है ये सोडियम? इट विल लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन। अब आएंगे क्लोरीन पर। जो ये क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबल बनने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। या इसको वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना या इसको 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं बेटा। मगर इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसलिए ये क्या करता है ये क्लोरीन? इट विल गेन दिस 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तब क्या बनेगा? जब ये सोडियम लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो इट विल बिकम Na पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक इसके पास 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये बन गया Na पॉजिटिव, ये बन गया कैटायन। जो एक क्लोरीन है ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इट विल रिसीव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एंड इट विल गेन नेगेटिव चार्ज। व्हाई? बिकॉज इट हैज गेन्ड 1 electron. Till this time it has 17 electrons and 17 protons, but it gained 1 electron from the sodium. That is, now the number of electron becomes 8. So it got the charge is negative. It will become an anion. As you know, what Coulomb said about the charges? Coulomb said that like charges always repel and unlike charges attract each other. Here this one is positive charge and this one is negative charge, so they will attract each other and will result in ionic bond. ये जो आयनिक बॉन्ड है इसको हम नकदी बॉन्ड भी कहते हैं। नकदी का बॉन्ड बेटा। अब हम जाएंगे कार्बन पे। कार्बन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर कार्बन को आयनिक बॉन्ड बनाना है, लेट्स हम अज्यूम करेंगे, हम सपोज करेंगे जो ये कार्बन है बेटा ये क्या बनाएगा? ये चलो फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इसके लिए फिर क्या है? इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं बेटा। क्या 2 पॉसिबिलिटीज क्या है? मतलब या इसको, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर है बेटा, एटॉमिक नंबर है इसका 6, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, जो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
चार इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। इसलिए दैट मीन्स इट इधर हैज टू एक्ट ए कैटाइन और एनाइन। नाउ लेट अस assume if carbon loses 4 electrons, it will become C4 positive cation। देखिए बेटा, जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी इट विल बिकम C4 पॉजिटिव। आपको पता ही है अभी तक कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे। जो ये प्रोटॉन 6 प्रोटॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे, खींच रहे थे बेटा। मगर अब क्या हुआ, अब इस कार्बन ने क्या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब यहाँ पे कितने प्रोटॉन आ गए, 6 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन ना तो गेन होते हैं ना ही लॉस होती है। फिर क्या होता है, जो लॉस या गेन तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होती है। अब इस मानो इस कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 4। अब कितने रह गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स गो। इसके अब जो कार्बन है इसके पास है 6 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो इस 6 प्रोटॉन्स है ये इन इलेक्ट्रॉन्स पर इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, इतना ज्यादा इनको अपनी तरफ खींचेगी, जो ये एटम है ये क्या हो जाएगा बेटा, कोलैप्स। इट विल कोलैप्स, क्योंकि 6 प्रोटॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रही है। दैट विल रिजल्ट इन द कोलैप्स। जो कार्बन एटम वो कोलैप्स हो जाएगा बेटा। मगर हम ऐसा देखते ही नहीं, जो कार्बन शुड नॉट एग्जिस्ट, तब तो कार्बन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मगर हम तो देखते हैं जो कार्बन एग्जिस्ट। दैट मीन्स व्हाट वी हैव सपोज्ड दैट इज रॉन्ग। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में एज्यूम करते हो, सपोजिशन करते हो, इसलिए हमने क्या सपोज किया थी कि जो ये कार्बन है it will lose 4 electrons, but it is not possible for carbon to lose 4 electrons। अगर हम आपकी जो किताब है, जो आपकी बुक है, उसमें दिया गया है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है बेटा। दैट इतनी ज्यादा एनर्जी इस कार्बन के पास बेटा नहीं है। दैट मच एनर्जी इज नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन। ये कार्बन उतनी एनर्जी नहीं ले सकता है, इसलिए जो कार्बन है बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। अब है दूसरी पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इफ कार्बन गेन्स 4 electrons, then it will form C4 negative anion। then it will form C4 negative anion। जब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन की, तो ये बन गया 6 नेगेटिव एनायन। अब जो कार्बन है इसके पास कितने प्रोटॉन्स थे, 6 प्रोटॉन्स बेटा। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 6 + 4, ये बन गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब जो कार्बन है इसके पास 6 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मगर जो ये 6 प्रोटॉन्स दे कांट, ये 6 प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इट इज, जो ये कार्बन है बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं कर सकता है। दैट मीन्स इट इज नॉट, जो हमारा सपोजिशन वो बेटा क्या गलत है। अब जो कार्बन है ना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म ionic bond। Then what will happen? That means there is only and one only option for carbon, that is it will form covalent bond। Covalent, that is the carbon will form covalent bond, and the valency of carbon is 4। Yeah, I will say the covalency, that is the number of bonds which carbon will form, that is 4। Now we will read about the covalent bond in the next video. As you know, due to the internet blockade, we are not able to upload the
long videos. So till then, for next video, till then, Allah Hafiz.